हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है और आपके जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम 6 दिसंबर से स्टार्ट है और सेकंड ईयर के 10 दिसंबर से स्टार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे MHI 01 के एक टॉपिक का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माय सिविलाइजेशन। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखो, कोई भी सिविलाइजेशन होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब क्या होता है, कहाँ सिविलाइजेशन डेवलप्ड होती है। हर जगह सिविलाइजेशन डेवलप्ड नहीं हो सकती है। कुछ उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उसके लिए जो चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती है कहीं भी सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हर कोई भी सभ्यता, जैसे आप कोई भी सभ्यता उठा के देख लो, आप पास्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा के देख लो, जो इजिप्ट की जो है सिविलाइजेशन उठा के देख लो, जो मोस्टली जो भी मेसोपोटामिया वाली जो भी चीज़ें आप उठा के देखोगे तो वो जो भी सिविलाइजेशन डेवलप्ड होती है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवर का, पानी का। कोई भी सिविलाइजेशन वहीं डेवलप्ड हो गई जहाँ पर कोई रिवर हो गई। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर इम्पोर्टेड थी और इजिप्ट वाले हम देखोगे तो नाइल रिवर इम्पोर्टेंट थी। तो माया सिविलाइजेशन है, यहाँ पर भी ऑब्वियसली कोई ना कोई रिवर होगी जिसके किनारे पर ये सभ्यता बसी होगी। क्या मतलब रिवर का क्या सोचो कि क्या मतलब उसका बेसिक जो फीचर है या फिर मतलब क्या वो ऐसी चीज़ प्रोवाइड करवाता है जिससे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। पहली बात कि सभ्यता का अर्थ क्या है, आप समझिए। सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब है बहुत सारे वहाँ पे लोग होंगे, उनका एक लाइफस्टाइल होगा, उनके एक पर्टिकुलर एक जो वैल्यूज़ होंगे, नॉर्म्स होंगे, वो कुछ ना कुछ काम करते होंगे। वहाँ की जो सिविलाइजेशन में एक इकोनॉमी होगी, वहाँ पर एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, वहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा जो कि एक लंबे टाइम तक वो चलेगी। ठीक है, मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, वहाँ पर भी एक देखोगे आप कि वहाँ पर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप हुआ करता था, है ना। और कुछ लोग थे जो कि वेस्ट पार्ट में रहते थे, ईस्ट पार्ट में रहते थे। एक सिटी का डिवाइड हो रखा था, कैसे रहते थे, क्या उनका खाना पीना था, क्या वो एग्रीकल्चर करते थे। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, वो सब मिलकर एक सिविलाइजेशन को डेवलप करते हैं। तो आज माय सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो माय सिविलाइजेशन में भी यही है, जो रिवर है वो क्या प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है। पानी से क्या आप कर सकते हो, आपको अगर एग्रीकल्चर करना है उसमें बेसिक नीड होती है पानी की, बेसिक नीड होती है पानी की, तो वो रिवर हमें प्रोवाइड कर सकता है। और जब हमें पानी मिल गया तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन करेंगे किसके लिए, पहले तो हम खुद के लिए करेंगे ऑब्वियसली, अपने जो दैनिक जो जीवनचर्या है, जो आप मान लीजिए आपकी जो खुद की नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए आप करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इतना तो आपने प्रोड्यूस कर लिया कि आप खुद के लिए कर रहे हो, उसके बाद आप करोगे मार्केट के लिए प्रोडक्शन। जब मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने लगोगे तो एक बिजनेस वाला एक आइडिया आएगा। मतलब अब आपकी इनकम भी हो रही है वहाँ से। ठीक है, और आप क्या करते हो, मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। अब मार्केट आप मार्केट की डिमांड को फुलफ़िल करोगे तो एक इकोनॉमी है वो होगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब इकोनॉमी क्या होने लगेगी, स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपको समझने वाली बात है। तो ये पहली बात है। चलो हम बात करते हैं माया सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये कहाँ पर थी? देखो, माया सिविलाइजेशन थे ये मैक्सिको के आसपास की वो सिविलाइजेशन है, सेंट्रल अमेरिका के पास। ठीक है, इसमें कुछ एरियाज़ है, जो आज के एरियाज़ की बात करोगे तो युकाटन, ठीक है, और ये टबास्को और मैक्सिको के कुछ एरियाज़ दे रखे हैं, और ग्वाटेमाला, बेलाइज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ये सब मिलकर ये माया सिविलाइजेशन को बनाते हैं। तो अब पहले मैं आपको एक छोटा सा मैप दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आगे चीज़ें क्लियर हो जाए। ये देखिए, मैप देखिए माया सिविलाइजेशन का। देखो, मैक्सिको वाला पार्ट दिख रहा है साउथ में, ये देखो आप पढ़ोगे ना जब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में आप पढ़ोगे कनाडा है, फिर यूएस है और मैक्सिको है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ोगे। तो ये मैक्सिको के नीचे ही ये पार्ट आ रहा है। देखो, साउथ मैक्सिको के साउथ में ये सिविलाइजेशन का डेवलप्ड हो रहा है। यहाँ पे माया हाईलैंड है, ग्वाटेमाला वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, बेलाइज वाला एरिया दिख रहा होगा, माया लो लैंड दिख रहा है, मैक्सिको दिख रहा है, नीचे पैसिफिक ओशन है, साइड में आप देखोगे तो एल सल्वाडोर है, होंडुरस है, और एक तरफ आपको कैरिबियन सी दिख रहा होगा। तो जो माया सिविलाइजेशन है एक साउथ अमेरिका की एक सिविलाइजेशन है, जो कि मैक्सिको के कुछ पार्ट को, अल सल्वाडोर के कुछ पार्ट को, होंडुरस के कुछ पार्ट को, बेलाइज के कुछ पार्ट को, ग्वाटेमाला के कुछ पार्ट को कवर करता है। इतना समझ में आया होगा, बहुत ईजी है।
तो आपको पहले एरिया आपको समझ में आ गया, ये पता लग गया कि कहाँ की सिविलाइजेशन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब देखो, जब थोड़ी सी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये देखो ये नोट्स है, ये इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स हैं। आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, आपको समझ में आता चलेगा। ये नोट्स हमने प्रिपेयर कर रखे हैं 50 to 60 पेजेस में, फर्स्ट ईयर के भी, सेकंड ईयर के भी। तो जिनको नोट्स चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं लिम्बा क्लासेस 7 पे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। बस आपको नोट्स ही पढ़ के जाओगे तो भी आप मान के चलो आपके 70 to 80 मार्क्स का मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माया सिविलाइजेशन के बारे में बताया हमने कि द डेजिग्नेशन माया कम्स फ्रॉम द एनिशियंट युकाटन सिटी ऑफ मायप्पन, द लास्ट कैपिटल ऑफ माया किंगडम इन द पोस्ट क्लासिक पीरियड। द माया पीपल रेफर टू देमसेल्फ बाय एथनिसिटी एंड लैंग्वेज बोर्ड्स सच एज क्विच इन द साउथ और युकाटक इन द नॉर्थ। द मिस्टीरियस माया हैव, ये देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हुई है कि इसकी डिस्कवरी 1840s में हो गई थी जॉन लॉयड स्टीफन्स के द्वारा, फेडरिक कैथरवुड के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये माया का, जब माया सभ्यता कब इसका स्टार्ट कब हुई थी, इसका राइज कब होना स्टार्ट हुआ था, 250 CE के पास, और ये चली थी 900 CE के पास। मतलब लगभग 700 सालों के आसपास ये सिविलाइजेशन, 750 साल ही चली। देखो कोई भी सिविलाइजेशन है, अगर उसको वो लंबे टाइम तक चलेगी, कब चलेगी, अगर आप उसका क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, उस सिविलाइजेशन को डेवलपमेंट करने में उसका अंदर कंट्रीब्यूशन दोगे। अगर आप एक टाइम के बाद अगर आप उसको एक्सप्लोटेशन करने लग जाओगे और आपके उन वहाँ के पर्टिकुलर रिसोर्सेज का आप हनन करोगे, एक्सप्लोटेशन करोगे, तो वो सब सिविलाइजेशन एक टाइम के बाद वो ख़त्म होने लगेगी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होके जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है बहुत ही अच्छे वे में। तो देखिए ये आर्कोलॉजिकल जो कुछ आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है हमको इसके बारे में कि जो 40 सिटीज़ के अराउंड ये क्या करता है, इसके अंदर आता था माया सिविलाइजेशन में, और इसकी जो पॉपुलेशन थी मिनिमम, मतलब हर एक सिटीज़ की लगभग 5000 से लेके 50,000 के लोगों के अराउंड थी। लेकिन 800 से 950 CE, मतलब लगभग 150 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो सिविलाइजेशन है उसका हनन होने लगा, वो उसका क्या होने लगा, कोलैप्स होने लगा। ये बातें हमें पता लगेगी आने वाले टाइम पे, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो मतलब लास्ट के जो 150 साल है उसमें हम सिविलाइजेशन को कैसे वो ख़त्म हो रही है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके फीचर्स क्या हैं उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो लोग रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कौन सी किस चीज़ की एग्रीकल्चर करते थे, मेज़ की करते थे, बीन्स की करते थे, बीन्स और स्क्वैश की, एंड स्क्वैश बाई 600 CE कैसेवा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है। तो देखो विलेज में सेटल्ड हो गए थे। देखो जब पहले जो लोग थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस लिए, लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन के लिए, अब कि कुछ कहीं काम मिल जाए जहाँ पे हम रह लें, कुछ खाने को मिल जाए, आराम से हम अब कहीं भी चले जाएंगे, बस हमें 2 टाइम का खाना चाहिए। लेकिन जब सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होने लगा तो लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आने लगी, क्योंकि वो एक जगह रहकर काम कर सकते थे, जिससे उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आई, उनकी फैमिली ग्रोथ करने लगी, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, दे बिगन टू बिल्ड ceremonial centers, and by 200 CE this has developed into cities containing temples, pyramids, places, courts of playing ball and plazas। देखो अब देखो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल अब सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसी तरीके से सिविलाइजेशन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। द एंशिएंट माया, देखो ये देखते रहना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना कि क्या लाइमस्टोन वगैरह मिलते थे वहाँ पर, और वो कट करते थे हार्डर स्टोन सच एज अ चर्ट। दे प्रैक्टिस मेनली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में जूम खेती कहते हैं, वो की जाती थी। मतलब कि एक पर्टिकुलर खेती हुई, वहाँ से फसल काटे, वो बाद में जो बच जाते हैं जो वेस्ट उसको जला देते थे, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद में वहाँ पे फिर आते थे। तो वो जो स्लैश एंड बर्न से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी ऐसे कहते हैं कि बढ़ जाती है, लेकिन वो ना एक टाइम के बाद जो लैंड है ना वो बंजर हो जाती है, इसका ये भी लूप होल है। They used advanced techniques of irrigation and terracing. They also developed a system of hieroglyphic writing and highly sophisticated calendrical and astronomical system. The Maya made paper from the inner bark of wild fig trees and wrote there. ठीक है, ये सब देख लीजिएगा।
स्कल्पचर के बारे में, रिलीफ कार्विंग, इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा दे रखा है। कोलैप्स के बारे में फिर हम बता दिया था। इसमें हमने ना थोड़ा करंट का भी जोड़ के इसमें ऐड ऑन किया है कि अभी जो रिसेंट स्टडी हुई थी उसके एक जर्नल में छपा था, तो उसको हमने क्या किया है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया कि आप थोड़ा करंट से रिलेटेड भी अपने आंसर में लिख सकते हो, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। आंसर लिखते टाइम आपको फ्लो चार्ट का यूज़ करना है, माइंड मैप्स का यूज़ करना है, थोड़ा मैपिंग बना देना है, जैसे मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर ऐसे बना के आओगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये थोड़ा आप देखिएगा क्या रीज़न थे कि जो कोलैप्स हुई थी, कि देखो यहाँ पे स्टार्वेशन आने लगी थी, फेमाइन आने लगे थे। देखो फेमाइन आएगा जब अकाल पड़ेगा, तो आपको पता है कि इनकी डिपेंडेंसी थी ना जो माया सिविलाइजेशन के लोगों की, वो उन क्रॉप्स के ऊपर थी जो कि फेमाइन के, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट सेंसिटिव थी। मतलब कि अगर कुछ अकाल आ गया है ना, या फिर फेमाइन आ गया, तो क्या होगा कि आपकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाएगी। वो थोड़ा पानी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती थी। ऐसी फसल नहीं थी कि मान लो अकाल आ गया तो भी वो फसल को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो उस पर सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन उनकी डिपेंडेंसी ऐसी क्रॉप्स पे थी कि अकाल पड़ने पर उनके पास जो फूड ग्रेन्स है उसकी कमी होने लगी, जिससे कि उनके लाइफस्टाइल पर असर पड़ने लगा, स्टार्वेशन होने लगा, भूखमरी फैलने लगी, जिससे कि लोग मरने लगे। और एक टाइम के बाद आपको पता है कि ऐसी ही स्थिति रहेगी तो सभ्यता का विनाश होगा। कौन सी क्रॉप्स थी, ऐसे कॉर्न्स थी, बीन्स थी, स्क्वैश वाली थी। और अभी मैंने ये जो रिसेंट स्टडी वाला है उससे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है अच्छे से। यहाँ पे लिखा भी है साइड में एक्स्ट्रा पॉइंट, मस्ट यूज़ दिस इन आंसर। ये आप पढ़ लीजिएगा कि 497 इंडिजिनस फूड प्लांट से रिलेटेड एक स्टडी हुई है जिसे डिवाइड किया है शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन एंड एक्सट्रीम ड्राफ्ट के में। तो उसके ऊपर क्या चीज़ें अभी हमें मिले हैं, तो ये मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने ट्राई किया बनाने का, जिसमें हमने माया सिविलाइजेशन को समझने का ट्राई किया और मैंने बताने का ट्राई किया। आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको ना आंसर लिखो ना, आप ये प्लीज़ ये मैप एक बार देख लीजिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे ओरिजिनल नोट्स है लिम्बा क्लासेस के। ये देखिए कितना सुंदर, कितना ज़्यादा हसीन मैप है। इसका यूज़ कीजिएगा अपने एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो और हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो आप limbaclasses7@gmail.com पर मेल कर सकते हैं हमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।